आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में गणेश जी भगवान की कहानी लेकर आई हूँ। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। इस बात से दोनों बहुत उदास रहते थे। ब्राह्मण गणेश जी महाराज का परम भक्त था। ब्राह्मण गणेश जी महाराज की खूब सेवा पूजा पाठ किया करता था और ब्राह्मणी से भी यही कहता कि गणेश जी महाराज एक दिन सब कुछ ठीक कर देंगे। एक दिन ब्राह्मण को कुछ काम पड़ गया। उसको एक हफ्ते के लिए गांव से बाहर जाना पड़ा। उसने ब्राह्मणी से कहा कि किशोरी, मुझे कुछ काम से शहर जाना है, वहाँ एक हफ्ता लग जाएगा। तो एक हफ्ते तक तुमको भगवान गणेश जी महाराज की पूजा पाठ करनी है। पर ब्राह्मणी बोली कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है कि गणेश जी महाराज की पूजा पाठ और सेवा कैसे होती है। तुम्हें कुछ नहीं करना, केवल गणेश जी महाराज की मूर्ति को स्नान कराना है, उन्हें दिया जलाना है और उनको भोजन का भोग लगाना है और भोग लगाने के बाद ही तुमको भोजन करना है। यह सब गणेश जी महाराज की पूजा पाठ करनी है। तब ब्राह्मणी सब कुछ समझ गई और हाँ भर ली और ब्राह्मण से बोली कि आप निश्चित होकर शहर जाइए, मैं गणेश जी महाराज की अच्छे से सेवा पूजा पाठ कर लूँगी। तब ब्राह्मण बोला कि फिर ठीक है, मैं चलता हूँ और अपना ध्यान रखना। इसके बाद ब्राह्मण वहाँ से चला गया। अगली सुबह ब्राह्मण ने गणेश जी महाराज की मूर्ति को स्नान आदि कराकर भोजन की थाल सजाकर गणेश जी महाराज के आगे रख दी। देखिए गणेश जी महाराज, आज मैं घर में अकेली हूँ और आज मुझे बहुत से काम भी है, तो मैंने आपके आगे भोजन रख दिया है। आप आकर भोग लगा लीजिए, तब तक अपना सारा काम पूरा कर लेती हूँ। ब्राह्मणी के मन में ऐसी छवि थी कि गणेश जी महाराज प्रकट होकर भोजन करेंगे, जैसे हम मनुष्य करते हैं। ब्राह्मणी अपने घर के कार्यों में लग जाती है और सारा काम खत्म करने के बाद वह फिर से मूर्ति के पास आती है और देखती है कि भोजन की थाली वैसी की वैसी रखी है। अरे गणेश जी महाराज, क्या आपने भोजन में कोई कमी है? आपने तो एक अन्न का दाना भी नहीं खाया। मेरी पूजा पाठ में क्या कोई कमी रह गई कि प्रभु? अगर ऐसा है तो आप बता दीजिए, लेकिन भोजन ग्रहण कर लीजिए। देखिए, यदि आप भोजन ग्रहण नहीं करेंगे तो मैं भी भोजन नहीं करूँगी। इसके बाद ब्राह्मणी जिद कर गणेश जी महाराज की मूर्ति के आगे बैठ जाती है। सुबह से शाम हो जाती है। ब्राह्मणी भूखी प्यासी गणेश जी महाराज की मूर्ति के आगे बैठी रहती है। गणेश जी महाराज सोचने लग गए कि मेरी भक्त बड़ी भोली भाली है, मुझे इसे दर्शन देने पड़ेंगे, अन्यथा ये भूखी ही रह जाएगी। गणेश जी महाराज बाल रूप धारण कर कर आते हैं और ब्राह्मणी के आगे मूर्ति में प्रकट हो जाते हैं। ब्राह्मणी अपने सामने
भगवान गणेश जी को देखकर बहुत प्रसन्न होती है। प्रभु प्रभु आप आओ, मैं कितनी प्रतीक्षा कर रही थी। अब मैं आपको अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। इसके बाद ब्राह्मणी भगवान गणेश जी महाराज को अपने हाथों से भोग लगाती है। भगवान गणेश जी महाराज भी बालक की भांति ब्राह्मणी के हाथों से खाना खाते हैं। अब हर रोज यह हो गया था। रोज ब्राह्मणी स्नान करके गणेश जी महाराज के लिए भोजन बनाया करती। गणेश जी महाराज भी बालक के रूप में आते और ब्राह्मणी अपने हाथों से उन्हें भोजन खिलाती। देखते ही देखते एक हफ्ता निकल गया। ब्राह्मण शहर से घर वापस आ गया। किशोरी, मेरे ना रहने पर तुमने गणेश जी महाराज की सेवा अच्छे से की थी क्या? ब्राह्मणी बोली कि हाँ, बहुत अच्छे से की है। उन्हें तो मेरे हाथों का खाना बहुत पसंद है। उन्हें मैं प्रतिदिन अपने हाथों से भोजन कराती थी और वो सारा भोजन कर लेते थे। ओह किशोरी, तुम तो ऐसी बातें कर रही हो जैसे साक्षात गणेश जी महाराज तुम्हारे हाथों से खाना खाते हैं। ब्राह्मणी बोली कि हाँ, यही बात है। गणेश जी महाराज मेरे हाथों से भोजन करते थे। अच्छा, अगर आपको विश्वास न हो तो कल सुबह आप छिप कर देख लेना। अगली सुबह ब्राह्मणी स्नान करके रोजाना की तरह भगवान गणेश जी को भोग लगा रही थी और ब्राह्मण यह सब खिड़की से पीछे छिपकर देख रहा था। तभी भगवान गणेश जी महाराज बाल रूप में प्रकट होते हैं और ब्राह्मणी के हाथों से भोजन करने लगते हैं। यह देखकर ब्राह्मण चकित रह जाता है और भागता हुआ घर में आता है और गणेश जी महाराज के चरणों में गिर पड़ता है कि प्रभु, आप साक्षात मेरे घर पधारे हो। मेरी पत्नी के हाथों से भोजन ग्रहण कर रहे हो प्रभु, मैं तो धन्य हो गया। आपके पधारने से मेरा घर स्वर्ग हो गया। प्रभु, मैंने आपके इतने सालों से सेवा करी, लेकिन आपने यह सौभाग्य मुझे क्यों नहीं दिया? उन्हें ही क्यों प्रदान किया? क्या मेरे से कोई गलती हो गई क्या? तब गणेश जी महाराज बोले कि उठो रघुनंदन, तुमने मेरी सेवा बहुत की है, लेकिन कभी तुमने मुझे भावपूर्वक नहीं पुकारा। लेकिन ब्राह्मणी की भक्ति में भाव था, इसलिए मैंने ब्राह्मणी को दर्शन दिए और तुम्हें भी दिए। मुझे पता था कि तुम पीछे से छिपकर देख रहे हो। हे ब्राह्मण, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे घर बहुत जल्द एक बालक का जन्म होगा और तुम्हारे जीवन में कभी धन धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी। तुम सदा खुश रहोगे, यह मेरा आशीर्वाद है। यह देखकर गणेश जी महाराज अंतर्धान हो गए। गणेश जी महाराज की कृपा से ब्राह्मण के घर एक सुंदर और स्वस्थ बालक ने जन्म दिया और वे सब खुशी खुशी रहने लगे। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो।